आज भी चप्पल से मार खाने को तरसता हूँ। अब आप कहोगे कि हम लोग तो चाहते हैं कि मार ना लगे और मैं कह रहा हूँ कि चप्पल से मार खाने को तरसता हूँ, ऐसा क्यों? एक्चुअली यार, है क्या ना कि जब मैं 1982 में पैदा हुआ था, आज शायद मेरी उम्र 42 साल के आसपास हो गई। तो माँ बाप ने बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार से पाला। जैसे हर माँ बाप अपने बच्चों को पालते हैं ना, वैसे ही मेरे माँ बाप ने पाला। और देखो, आप भी जानते हो कि जब बचपन में इंसान छोटा होता है, बच्चा छोटा होता है, तो गलतियां भी करता है। तो मैंने बहुत गलतियां की थी, कर भी देता था। मैं तो जब छोटा था तो पढ़ने जाता था, तो अपना बस्ता होता था, बैग जिसे कहते हैं, जाता था और क्या करता था कि किताबें विताबें फाड़ फूड़ के ले आता था। छोटा सा तो था ही मैं, छोटा सा जैसे सब होते हैं, बचपन में मैं भी था। तो मेरे पापा तो पुलिस डिपार्टमेंट में थे, पिताजी सख्त थे। तो कभी कभार मेरी कॉपी वगैरह, बैग वगैरह चेक कर लेते थे। तो जब मेरी कॉपियां वगैरह फटी फटाई देखते थे तो बहुत मार लगाते थे, क्योंकि पिताजी थे, बख्शने की तो आदत थी नहीं उनकी। एक दिन ऐसे ही बात थी कि मैं स्कूल में चप्पल पहन के चला गया। तो हो सकता है जूते गीले होंगे मेरे उस वक्त, तो चप्पल पहन के चला गया। तो वो लखानी रूपानी की चप्पलें थी, वही जानते होंगे, इस तरीके से जो होती थी। हम खुरापाती तो थे ही बचपन से। तो अपनी चप्पल उखाड़ लाए, घर पे ऐसे ही हाथ में चप्पल लटका के ला रहे थे। पिताजी उस दिन देख लिया हमको, पिताजी ने फिर मार लगा दी। कभी कभी तो मुर्गा बना देते थे। मुर्गा आप जानते होंगे ना, वो नीचे टांगों में ऐसे हाथ डाल के कान पकड़ना। तो बड़ा बचपन याद आता है। आपने अभी, मैंने कहा ना कि चप्पल से मार खाने को तरसता हूं, क्यों कहा पता है? क्योंकि बहुत बार गलतियां कर देता था। तो मम्मी कहती थी, ये चप्पल देखिए 8 नंबर की, लहराती हुई पड़ेगी तेरे मुंह पे अभी। और वो कह देती थी, लेकिन आज तक शायद उसने कभी मारी नहीं, मेरी माँ ने कभी भी नहीं मारी। क्यों? क्योंकि वो जो कहती थी ना कि ये चप्पल जो है वो लहराती हुई पड़ेगी, तो उसमें बड़ा प्यार होता था। आज 2024 चल रही है, 25 आ गया, आज वही चप्पल से मार खाने को तरसता हूं। क्योंकि मार्च के स्टार्टिंग में ही 2012 में मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। सुबह 4 बजे के आसपास सोते सोते वो भगवान के पास चली गई। आज 12 साल हो गए। 12 साल में आज तक किसी ने नहीं कहा कि चप्पल देखिए लहराती हुई मुंह पे पड़ेगी। माँ बाप जो होते हैं ना, अपने बच्चे से इतना प्यार करते हैं, शायद बच्चे उनके प्यार को समझ नहीं पाते हैं। और बच्चे मालूम है प्यार को कब समझते हैं? जब माँ बाप इस दुनिया में नहीं होते। इसलिए मैं ज्यादातर बच्चों से, अपने दोस्तों से, भाई बहनों से ये कहता हूं कि जीते जी, जिंदा रहते रहते माँ बाप की सेवा किया करो। माँ बाप अच्छे बुरे नहीं होते, माँ बाप होते हैं। माँ बाप भगवान का दूसरा रूप होते हैं। क्योंकि भगवान ने कहा कि मैं तो नहीं आ सकता तेरे पास, इसलिए माँ बाप को भेज रहा हूं, इनकी सेवा कर ले। आजकल लोग क्या करते हैं? भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की अगरबत्ती धूप बत्ती लगाते हैं सुबह सुबह। मैं कहता हूं, कभी मंदिर मत जाना, कभी मस्जिद मत जाना, कभी गुरुद्वारे चर्च मत जाना। मैं आपकी धार्मिक आस्था पर बात नहीं कर रहा। मैं कहता हूं कभी जाना या मत जाना मुझे कोई मतलब नहीं है, बट मैं आपसे कहूंगा, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च जाना या मत जाना, क्योंकि जो जन्नत माँ बाप के चरणों में है ना, वो जन्नत शायद किसी के चरणों में नहीं है। भगवान की पूजा करो मत करो क्या फर्क पड़ता है? माँ बाप की पूजा कर लो। अगर बच्चों की वजह से माँ बाप के चेहरे पर आंसू आ गए, तो मैं कहता हूं ऐसी औलाद होना बेकार है। अगर किसी औलाद की वजह से माँ बाप रो जाए, तो ऐसी औलाद होना बेकार है। मेरे माँ बाप मुझसे बचपन में कहते थे, बेटा तू कभी कोई ऐसा काम मत करना जिससे हमारा सर शर्म से झुक जाए। मैंने जानबूझकर तो कभी ऐसा कोई काम नहीं किया कि मेरे माँ बाप का सर शर्म से झुक जाए। हाँ, अनजाने में कभी हो गया हो तो कह नहीं सकता, कह नहीं सकता। लेकिन फिर भी माँ बाप का सर मैंने कभी भी नहीं झुकाने की कोशिश की। आज मम्मी तो नहीं है, पापा है। मेरे पिताजी की उम्र करीब करीब 65 साल से ऊपर ही होगी, क्योंकि 2019 में पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायर हुए थे, तो 65 साल के आसपास ही होगी। आज परिवार में सब कुछ है, भगवान की दिया हुआ। माँ बाप ने इतना पाल पोस कर बड़ा कर दिया, इतना कर दिया। माँ बाप तो जब कोरोना लगा था तो पापा ने कही भी थी
क्योंकि कोरोना लगा था तो सब बंद थे, बैठे थे हम लोग, क्लास वगैरह चलती नहीं थी। तो पापा ने कहा था तू टेंशन मत लेना, मैं हूं ना, मैं हूं ना। मेरे पापा रिटायर थे पुलिस से, फिर भी कह रहे हैं कि मैं हूं ना। मतलब माँ बाप बच्चों के लिए कभी भी, चाहे वो किसी भी उम्र में हो, माँ बाप की नजर में बच्चे बच्चे होते हैं, चाहे बच्चे कितने भी बड़े बन जाए। इसीलिए मैं आप सभी दोस्तों से कहूंगा, तुम कभी भी कितने भी बड़े बन जाना, आईएएस बन जाना, आईपीएस बन जाना, कलेक्टर, डीएम, एसपी बन जाना, लेकिन माँ बाप को कभी नहीं भूलना। क्यों? क्योंकि इस धरती पर वो भगवान का दूसरा रूप होते हैं। कुछ गलत बोल दिया हो तो माफ करना, दिल से बोला है, हो सकता है मेरी बात किसी को बुरी भी लग गई हो, बुरी लग गई हो तो माफ कर देना। मुझे बाकी कुछ गलत जानबूझ के तो नहीं बोलना आया, लेकिन अगर अनजाने में निकल गया हो तो माफ करना, क्योंकि मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता। जीवन में कभी मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया। कोशिश तो यही करता हूं कि अगर किसी कोई भूखा मेरे पास आ जाए तो उसको खाना खिला सकूं, कोई पढ़ने में असहाय हो, जिसके पास पैसे नहीं हो, मैं उसको पढ़ा सकूं। इतना भगवान का दिया हुआ है, किसी को पढ़ा सकता हूं। अगर कोई आपकी नजर में कोई ऐसा बच्चा हो जिसके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं हो, मैं हूं, तब तक मैं हूं, पढ़ा दूंगा। ऑफलाइन कोचिंग चलाता हूं कुमार आईएएस नाम से, अगर पैसे नहीं होंगे तो मैं फ्री पढ़ा दूंगा। ऑनलाइन ऐप चलाता हूं कुमार एडुटेनमेंट नाम से, ये लिखा भी है शायद, कुमार एडुटेनमेंट ऐप चलाता हूं। इसमें सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी होती है 100-150 रुपए में। किसी के पास पैसे नहीं होंगे तो मैं 100-150 रुपए भी छोड़ देता हूँ। पढ़ने के लिए मोबाइल भी नहीं होगा तो मैं मोबाइल भी अपनी तरफ से दे दूंगा। आईएएस की तैयारी भी इस ऐप पर मैं 1000-2000 रुपए में ही कराता हूँ। वो भी नहीं होंगे तो वो भी फ्री कर दूंगा, मोबाइल भी दे दूंगा, पक्का है। बस अपने माँ बाप का कभी दिल मत दुखाना, कभी मत दुखाना। मुझसे जितनी बनेगी मैं आपके लिए उतना सपोर्ट करने को तैयार हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार।